जब हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी का 200वां जन्म जयंती मना रहे हैं, आज जालंधर में इतने भारी संख्या में आप लोग आए हैं, अपनी श्रद्धा लेके आए हैं। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आर्य समाज के जितने भी गुणी ज्ञानी विद्वान लोग यहां पर पहुंचे हैं, मैं उनको सादर प्रणाम कहता हूं पंजाब की धरती पर। और सर्वदेशिक सभा जो है उसके प्रधान सुरेश चंद्र जी, पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान सुदर्शन शर्मा जी, हम मेरी कैबिनेट के साथी और जालंधर वेस्ट से अभी अभी चुनाव जीतकर मंत्री बने श्री महेंद्र भगत जी, इस संस्था के चेयरमैन श्री रमेश मित्तल जी, श्री नरेश मित्तल जी, श्री प्रेम भारद्वाज जी, श्री विनय जो कि दिल्ली के महामंत्री हैं। असल में इन्होंने ही मुझे एक फंक्शन में मैं गया था दिल्ली में कुछ दिन पहले, तो वहां मुझे मिले और इन्होंने कहा कि हमने आपको वहां बुलाना है। मैंने कहा जी आप इसके लिए चाहे मेरे को जो सद्दा पत्र होता है, इनविटेशन कार्ड होता है, वो मत देना, आपने बोल दिया मैं आ जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि इलेक्शन चल रहे हैं, मुझे जगह जगह जाना पड़ रहा है, लेकिन जिंदगी में सिर्फ इलेक्शन नहीं होता। गुरुओं पीरों की, महर्षियों की, क्रांतिकारियों की जो भूमि है, वहां पर अगर उनका आशीर्वाद मिल जाए, इलेक्शन भी साथ में ही हो जाती है, आ जाती है साथ में। तो श्री ललित मोहन जी, सबका मैं बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं और साथ साथ में मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि आपने इस गुणी ज्ञानी लोगों के बीच में मुझे बुलाया। और सब लोग जितने भी चल के आए हैं, पंजाब के कोने कोने से एक एक कदम चला हुआ आपका हमारे सर माथे पर, सबको मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। जिस तरह जो मेरे से पहले बोलने वाले वक्ता थे, उन्होंने भी कहा पंजाब क्रांतिकारी लोगों की धरती है, समाज सुधारक लोगों की धरती है। गुजरात से पैदा होके महर्षि दयानंद जी पंजाब आए, यहां पर उन्होंने जोत जगाई, क्रांति की, उस जोत से जोत जगी। लाला लाजपत राय जी, करतार सिंह सराभा जी, कितने क्रांतिकारी पंजाब के, भगत सिंह जी, उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना आप नौशावर कर दिया। कोई ना कोई तो चाहता है, कोई ना कोई तो होता है जिससे आप जोत लेते हो। वो अपनी जोत जो है, वो पंजाबी में कहते हैं किसे दीवे तो जोत लेके फेर ही भांबड़ बन दी है। सो ये महर्षि जी का प्रताप के उस जमाने में 200 साल आज मना रहे हैं, 200 साल पहले पैदा हुए। इसका मतलब शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया। जैसा कि बताया जा रहा है कि 4.5 लाख बच्चा आज आर्य समाज के जो डीएवी कॉलेज हैं, आर्य समाज के जो कॉलेज है, वहां पढ़ाई हो रही है और शानदार पढ़ाई है, उच्च स्तर की पढ़ाई है। और जो सामाजिक कुरीतियां थी उनके खिलाफ संघर्ष किया। और ऐसा मैं कहूंगा कि ऐसी चिन्ह लगाई क्रांतिकारियों को कि भगत सिंह ने शेर लिखा था एक, कि इतनी वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से, इतनी वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से कि इश्क भी लिखना चाहता हूं तो इनकलाब लिखा जाता है। ऐसे लोग जो देश के लिए 23 साल की जवानी की उम्र में फांसी के रस्से चूम गए। बिल्कुल सही कहा प्रधान जी ने
कि आज देश के सामने बहुत सी समस्याएं हैं। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, ये पवित्र दिन है, राजनीति के लिए कहीं और दिन रख लेंगे, कहीं और रख लेंगे। समस्याओं को तो डिस्कस कर सकते हैं, बेरोजगारी से लेके जैसे बोला गया नशाखोरी, करप्शन, बहुत सी समस्याएं हैं। उसके लिए मिल बैठ के, सर जोड़ के बैठ के, गुणी ज्ञानी लोगों का तजर्बा साथ में लेके उनके हल समाधान निकालने पड़ेंगे। और उसके लिए हमारे पास वेद हैं, हमारे पास पवित्र ग्रंथ हैं, हमारे पास गुरुओं की शिक्षा है, हमारे पास शहीदों की प्रेरणा है। ये धरती तो ऐसी है, मैं अक्सर कहता हूं कि ये पंजाब की धरती है, बहुत जरखेज धरती है, बहुत फर्टाइल धरती है, उपजाऊ धरती है। यहां कोई भी बीज बो दो उग जाएगा, लेकिन नफरत का बीज जहां बिल्कुल नहीं उगता। ये कोई गलती करने की हिम्मत ना करे कि यहां नफरत का बीज उग सकता है। हम सब इकट्ठे रहते हैं। हमारी हनुमान जयंतियां भी सांझी हैं, हमारे गुरपुर्ब भी सांझे हैं, हमारी ईद भी सांझी है, हमारे क्रिसमस हमारी सांझी है, हमारे जितने दिवाली, दशहरा, लोहड़ी, बैसाखी, हमारे सब त्योहार सांझे हैं, हम इकट्ठे मिलके मनाते हैं। ये पंजाब की धरती है। और पंजाबी वो हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सीना तान के रखा, आज भी ताना हुआ है। अगर दुश्मन की तरफ से कोई गोली आएगी, सबसे पहले पंजाबी सीने खड़े हैं वहां पे, चाहे कारगिल की पहाड़ियों में हो, चाहे गंगानगर के मारूथल में हो, हम पंजाबी लड़के खड़े हैं। हमारे कुर्बानियां देके देश आजाद करवाया। और ऐसे ऋषि मुनि जिनकी एक एक बात की हम अगर विस्तार से तो व्याख्या करने लगे तो किताबें भर जाएंगी, किताबें, लाइब्रेरियों में जगह कम पड़ जाएगी। इतनी बड़ी बड़ी बातें हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, गुरुओं ने हमें सिखाई। और सबसे बड़ी बात मानवता की सिखाई। और सबसे कॉमन बात ये सिखाई कि गरीब के पक्ष में खड़े होना है, आम लोगों के पक्ष में खड़े रहना है, गरीब का हक नहीं मारना। पैसा तो दुनिया कमाती है, कमा के चले जाते हैं, लेकिन समाज के लिए अगर कोई काम करे तो फिर उन्हीं का 200वां जयंती मनाते हैं जो समाज के लिए काम करें। ये नहीं देखा जाता कि इनके बैंक अकाउंट में कितने पैसे थे। भगत सिंह के बैंक अकाउंट में कितने पैसे थे, 23 साल की उम्र में शहीद हो गया। आज सजदा करके जाते हैं खटखड़ कला में लोग, वरना 90 साल की, 95 साल की उम्र के बुजुर्ग आपके गांव में या आपके पड़ोस में बीमार पड़े होंगे 2-2 साल से। आपको ये नहीं पता कि वो मर गया या अभी जिंदा है। 90 साल की उम्र। आदमी बड़ा सालों से नहीं, आदमी बड़ा ख्यालों से होता है। ख्याल बड़े होने चाहिए, ख्याल बड़े होने चाहिए। भगत सिंह ने लिखा कि इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है। क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। वो वतन की सरजमी को प्यार करने वाले लोग थे, वतन की सरजमी को प्यार करने वाले लोग थे। उन्हीं की वजह से मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं की वजह से मंत्री हैं, वरना अंग्रेजों के गुलाम होते। जब आप लोगों ने, पंजाब के लोगों ने 117 में से 92 सीटों का फतवा दिया, मुझे मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी। आमतौर पर देखते हैं हम देश में जो ओथ सेरेमनी, शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होता है या किसी क्रिकेट स्टेडियम में होता है, लेकिन हमने कहा नहीं, हम खटखड़ कला में भगत सिंह के गांव में जाके अपने ओथ सेरेमनी करेंगे, ताकि हमें भी थोड़ा जिम्मेदारी का एहसास रहे कि भगत सिंह 23 साल की कुर्बानियां ऐसे जाहीं जाने नहीं देंगे। हम आपके सपनों की आजादी लोगों तक पहुंचानी है, पहुंचाने का काम करते रहेंगे। सो दोस्तों, बड़ा दुख होता है जब कोई बुजुर्ग मिल जाते हैं। मुझे किसी फंक्शन पे कोई 90 साल का बुजुर्ग मिल गया, उसने कहा बेटा इससे अच्छा तो अंग्रेजों का राज था। मुझे बहुत दुख हुआ। और भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सराभा जैसे लोगों को मैंने याद किया। मैंने कहा माफी मांगते हैं जी,
अगर यही दिन देखने थे कि आपके जाने के बाद जो देश हमें मिला, अगर उसमें हमने अंग्रेजों की तारीफ करवानी थी, तो फिर आपकी कुर्बानी का क्या फायदा हुआ? आप भी 90-90 साल की उम्र भोगते, आपको 23-23 साल की उम्र में फांसी हो गई। सो दोस्तों, बहुत शानदार देश है। भगवान ने क्या क्या नहीं दिया इस देश को। मारूथल हमारे पास है, पहाड़ हमारे पास है, समुंदर हमारे देश में, कोयला हमारे धरती में, तेल हमारे पास है, हर किस्म का मौसम हमारे पास है, और 150 मन दाने एक साल में पैदा करने वाली धरती हमारे पास है, और मिट्टी में से सोना उगाने वाले मेहनती लोग हमारे पास हैं। क्या कमी है देश में? क्यों नहीं बन सके हम नंबर 1? वो कमी रह गई जो हमारे आगे, जिनको हमने बागडोर दी थी, उन्होंने, हम तो उनके पक्ष में बहुत बार भुगते, लेकिन वो हमारे पक्ष में नहीं भुगते। तो ये जरूरत है, सबको उठ के आना पड़ेगा। ये एक लहर, सामाजिक लहर बनाई जाए। जब भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव लोगों को कहते थे कि अंग्रेजों को निकाल देंगे, तो लोग मजाक करते थे, ये छोटे छोटे बच्चे, ये इतने बड़े अंपायर को खत्म कर देंगे, अंग्रेजों को निकाल देंगे। लेकिन वो जुनूनी थे, उन्होंने जोत ली हुई थी। उन्होंने जोत कहां से ली हुई थी? उन्होंने ज्योति ली हुई थी देशभक्ति की, जुनूनी की, दृढ़ता की। दयानंद जी, सरस्वती जी की जोत ली हुई थी, इसीलिए वो अपने इरादों के पक्के थे। तो ये बात मैं आज कहने के लिए आया हूं। मैं बहुत छोटा हूं, मेरी उम्र से बहुत बड़े तजर्बेकार लोग बैठे हैं स्टेज पर। मैं यहां बोलता या भाषण देता अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब मेरे पास आए, जितना भी पंजाब की आर्य सभा जो है, तो मैंने उनको कहा, आप मुझे बताइए कब आना है, कितने बजे आना है, मैं आऊंगा। और इन्होंने जब कहा कि दीपावली के दिन एक अखबार में ऐड दो ताकि सारी दुनिया को पता चल जाए कि आज उनका हम निर्माण दिवस मनाते हैं, तो हमने उसी समय ऑर्डर कर दिया कि भाई सभी अखबारों में वो आना चाहिए। सब धर्मों की हम इज्जत करते हैं, सेकुलर लोग हैं हम, देशभक्त लोग हैं। सब धर्मों की, हम धर्म की बात ही नहीं करते, हम तो काम की राजनीति करते हैं। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, और यही काम आपका है। अस्पताल, स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ, यही काम आपका है। समाज सेवा, क्रांति, दूसरों के पक्ष में खड़े होना, गरीब के पक्ष में खड़े होना, यही आपका काम है। और यही चाहिए मानवता का। जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे, हीरे मोती, मैं उन भ्रष्टाचारियों को कहना चाहता हूं जिनके घर से करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे, हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, सब कुछ यहीं रह जाता है। जो आखिरी कपड़ा मिलता है उस पर कोई सीन नहीं बजी होती, आखिरी कपड़ा तो सीधा ही होता है। और लिखा है एक शायर ने कि जिन्ना पिछे पाप कमाए किथे गए तेरे घर दे, जिन्ना पिछे पाप कमाए ठगियां मारियां, जिन्ना पिछे पाप कमाए किथे गए तेरे घर दे, पैर पसार पैं विच वेड़े ओ चक्को चक्को कर दे। एक घंटा नहीं रखते जी मौत तो बाद, कहते जी कोई गल नहीं, बिलगे वाली भूआ परसों नूं फुल्लां ते आजू, एक बारी चक्को जी, रोटी पकाउणी है, चक्को चक्को। सो इत्थे रहना की। सिकंदर ने दुनिया जित्ती, 17.5 साल का सिकंदर दुनिया जितन लग गया सी, 33 साल की उम्र च मलेरिया नाल मर गया सी। जदों उन्होंने पता लग्या मेरी मौत नेड़े है, तो उन्हें अपनी वसीयत बनाई, विल, उस 3 गल्लां लिखियां सी। 3 गल्लां सिकंदर दी वसीयत च। एक तो यह कि मेरा जनाजा मेरे राज दे सब तो वधिया वैद, उस वेले वैद हुंदे सी, सब तो वधिया वैद मेरे जनाजे नूं मोढा देणगे, ताकि लोकां नूं पता लग जाए कि सिकंदर कोले इन्ने शानदार वैद सी, ये भी इनू बचा नहीं सके मौत तो। दूजा सी कि मेरी दौलत जिहड़ी है वो कब्रिस्तान तक बिछा दिओ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਕੋਲੇ ਦੌਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਮੌਤ ਤੋਂ।
ਤੇ ਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਸਿਕੰਦਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਿਆ ਹੈ। ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਖੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਦੁਆ ਤੇ परमात्मा ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਈਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਔਰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਔਰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੰਟੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ चाहिए। पब्लिक की सरकार है। लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर और लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। बड़े बड़े उतारे हैं भाई सब नीचे, अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार का सिर नीवा हुंदा है। सो 12 फरवरी वाला और जे तुहाडा जिहड़ा तुसीं कहंदे हो उद्घाटन करना उत्थे करतारपुर जिहड़ा बनाया आपां, ओहदी भी आपां कोई तरीक हुण कोड लग्या होया, इलैक्शन चल रही है, मैनूं कोई तरीक तुसीं दस दिओ जिहड़ी तुहानूं ठीक लगदी होवे ते आपां उत्थे जाके नाल तां देख के आवांगे नाले उद्घाटन करके आवांगे। सो मैं पार्लीमेंट दे विच बोलिया सी, उत्थे गल्लां चल जदों मैं MP हुंदा सी, कोई कहंदा जी आ फलाना समाज है, फलाना समाज है, फलाना। मैं स्पीकर साहब नूं कहा जी मैं बोलना है, कहंदे नहीं छोटी पार्टियों को टाइम नहीं मिलेगा। मैंने कहा सर 30 सेकंड। स्पीकर चौंक गए, 30 सेकंड? मैंने कहा हाँ जी। 30 सेकंड में क्या बोलोगे? मैंने कहा जी 20 सेकंड। कहते 20 सेकंड? 20 सेकंड में क्या बोलोगे? मैंने कहा जी मेरे 20 सेकंड इनके 2 घंटे एक ही बराबर होगा। कहते चलो बोलो, आपका समय शुरू होता है अब। मैंने कहा लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। खूबसूरत देश है, गुलदस्ता है, तरह तरह के फूल हैं और गुजरात का अपना कल्चर है, केरला का अपना कल्चर है, पंजाब का अपना कल्चर है। हर फूल का अपना रंग है, अपनी सुगंध है। आप बता दीजिए गुलदस्ते में अगर एक ही रंग के फूल हों कितने दिन देख पाओगे उसको? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बोर हो जाओगे। गुलदस्ता भी वही अच्छा लगता है जिसमें हर रंग का फूल हो। और हमारा भारत जो है एक गुलदस्ता है, इसको संभाल के रखना है। बहुत हमारा ऋषियों मुनियों का और गुरुओं का आशीर्वाद हमारे पास है और आप लोगों का प्यार बना रहे और आप लोग तरक्की करो, आप लोग आगे बढ़ो, सबके चूल्हे घर के जो हैं वो आबाद रहें।